नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर नीतू, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग। आज मैं शोध के बारे में बात करूंगी। रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। इस दुनिया में जितने भी रिसर्चेज होते हैं उन सभी रिसर्च को मुख्य रूप से दो तरीके में बांटा जा सकता है। हम जब भी शोध करते हैं तो अपने शोध समस्या के समाधान या किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण तो बौद्धिक होता है, जिसे इंटेलेक्चुअल कारण बोलेंगे, और दूसरा है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से बौद्धिक कारण का संबंध मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा ज्ञानार्जन से प्राप्त संतुष्टि की भावना से है। ये मानव प्रकृति होती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जानें, भले ही उस जानकारी का आगे उपयोग हो या ना हो, लेकिन फिर भी जानकारी कलेक्ट करना, एकत्रित करना, ये हमारी टेंडेंसी होती है। इसके बाद बात करते हैं व्यवहारिक कारण की। व्यवहारिक कारण का संबंध मनुष्य की उस इच्छा से है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करके अन्य कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक कर सके। कहने का मतलब ये कि ऐसे रिसर्च जो मानव को अपनी समस्या के समाधान में या अपने किसी कार्य में, अपने किसी उपयोग में लाया जा सके, तो वो सारे जो शोध होते हैं, जो खोज होते हैं, वो व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस प्रकार से अगर इन दोनों कारणों को देखा जाए तो रिसर्च को मूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है मूलभूत अनुसंधान यानी फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, और दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च। अगर बात करें मूलभूत अनुसंधान की, बेसिक रिसर्च की, तो इसमें ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक के नियमों का प्रतिपादन हो, वो इस वर्ग में आते हैं। जैसे कि किसी सिद्धांत का जब निर्माण होता है तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। बेसिक रिसर्च में रिसर्चर प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित करता है। इस प्रकार से अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों को एकत्रित करना है और अपने नॉलेज में वृद्धि करना है। अनुसंधानकर्ता इस तरह के रिसर्च में प्राप्त जो भी तथ्य होते हैं उसे किसी काम में इस्तेमाल करने के लिए नहीं करता है, मेनली वो नॉलेज गेन करने के लिए ही करता है। वह इन तथ्यों को इसलिए एकत्रित करता है क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य हैं, जो ज़रूरी हैं, जो हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। तो इसलिए बेसिक रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहता है कि कोई चीज़ क्यों, कैसे हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे अप्लाइड रिसर्च की। इस तरह के रिसर्च में जो आते हैं स्टडीज़, वो इस तरह के होते हैं जिसमें किसी समस्या का समाधान हो। जो अप्लाइड रिसर्च होते हैं वो मतलब जो रिसर्चर होंगे वो किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करेंगे। रिसर्च इसलिए करेंगे कि समाज में कुछ प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम का क्या निदान हो सकता है, किस तरह से वो बदला जा सकता है। तो इस तरह के जब सोच के साथ कोई रिसर्च होता है तो वो अप्लाइड रिसर्च में आता है। हालांकि हम लोग रिसर्च को इन दो भागों में बांटते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों तरीके के जो रिसर्च होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कभी भी जब हम रिसर्च करते हैं तो जो बेसिक और जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें जो सामाजिक विज्ञानों में क्रियात्मक समस्याएं हैं उसमें किए गए जो भी रिसर्च हैं नए सिद्धांत तथा नए नियम बनाने में सहायक होते हैं। लेकिन इसी तरह से देखा जाए कि जो बेसिक रिसर्च होते हैं उसमें कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिसका उपयोग फिर हम अपने अप्लाइड रिसर्च में करते हैं, अपने क्रियात्मक रूप से उपयोग होता है। तो इस तरह से बेसिक रिसर्च में अगर हमें कोई सिद्धांत मिलता है तो हमारा जो अप्लाइड रिसर्च होता है हम उस सिद्धांत को फिर अप्लाई करते हैं।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो रिसर्च होते हैं, हमारे जो शोध होते हैं, वो किस तरीके से दो भागों में विभक्त हैं। संभवतः आप लोग बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।